गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर एकेडमी में। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 9 जिसका शीर्षक है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के सभी प्रश्न उत्तर। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला है आओ याद करें, जिसका पहला प्रश्न है निम्नलिखित के उपयुक्त जोड़े बनाओ। इसमें 2 कॉलम दिया गया है। पहले कॉलम में लिखा है दक्षिणापथ के स्वामी मुविंदार, अश्वघोष, बोधिसत्व, श्वेन-त्सांग। दूसरे कॉलम में लिखा गया है बुद्ध चरित, महायान बौद्ध धर्म, सातवाहन शासक, चीनी यात्री, चोल, चेर, पांडे। तो आइए हम इसका सही मिलान करते हैं। दक्षिणापथ के स्वामी किसे कहे जाते थे? सातवाहन शासक को। मुविंदार शब्द किसके लिए किया गया है? चोल, चेर, पांडे। हमने पिछले वीडियो में मुविंदार का अर्थ के बारे में पढ़ा था। मुविंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया, जो 3 शासक परिवारों के लिए किया गया था। ये कौन कौन से थे? चोल, चेर, पांडे। आगे अश्वघोष का सही मिलान होगा बुद्ध चरित। बोधिसत्व का महायान बौद्ध धर्म। श्वेन-त्सांग कौन थे? ये चीनी यात्री थे। इसका सही मिलान होगा श्वेन-त्सांग चीनी यात्री। आगे है दूसरा प्रश्न। राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण क्यों कायम रखना चाहते थे? उत्तर है राजा सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले यह शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। आगे प्रश्न है तीसरा। व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार किन किन साक्ष्यों का उपयोग करते हैं? उत्तर है व्यापार तथा व्यापारिक रास्तों के बारे में जानने के लिए इतिहासकार बर्तनों का उपयोग करते हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि जहां यह बर्तन बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। इसके अलावा काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। चौथा प्रश्न है भक्ति की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? भक्ति की प्रमुख विशेषताएं। भक्ति का अर्थ भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। दूसरा, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। तीसरा, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। चौथा, भक्ति परंपरा ने चित्रकला, स्थापत्य कला और शिल्पकला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी। आओ चर्चा करें। 5वां प्रश्न है चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ। चीनी तीर्थयात्री फासियन, श्वेन-त्सांग, इत्सिंग बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इसलिए वे सबसे पहले बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों से परिचित हुए। वे बौद्ध मठों को देखने गए। वे किताबों और मूर्तियों को इकट्ठा किए। श्वेन-त्सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, में अध्ययन किया। यह उस समय का प्रसिद्ध बौद्ध मठ था। 6वां, साधारण लोगों का भक्ति के प्रति आकर्षित होने का कौन सा कारण होता है? उत्तर है साधारण लोग भक्ति के प्रति इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि भक्ति का मार्ग सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। जबकि हमारी वैदिक परंपरा बहुत कठोर थी। इसमें जाति या वर्गों को ध्यान में रखा जाता था। यह कुछ लोगों को पूजा करने की अनुमति नहीं देता था। वे मंदिर में भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। आगे आओ करके देखें। 7वां प्रश्न है तुम बाजार से क्या क्या सामान खरीदती हो? उनकी एक सूची बनाओ। बताओ कि तुम जिस शहर या गांव में रहती हो वहां इनमें से
कौन कौन सी चीज़ें बनी थी और किन चीज़ों को व्यापारी बाहर से लाते थे। बाजार से खरीदने वाली चीज़ें जूता, किताबें, कपड़ा, चावल, मिट्टी से बनी वस्तुएं आदि हैं। इनमें से जूता, कपड़ा और किताबें व्यापारियों द्वारा बाहर से लाए जाते थे, जबकि मिट्टी से बनी वस्तुएं और चावल शहर या गांव में ही उपलब्ध होते थे। 8वां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न। आज भारत में लोग बहुत तीर्थ यात्राएं करते हैं, उनमें से एक के विषय में पता करो और एक संक्षिप्त विवरण दो। ब्रैकेट में लिखा है संकेत। तीर्थ यात्रा में स्त्री, पुरुष या बच्चों में से कौन जा सकते हैं? इनमें कितना वक्त लगता है? लोग किस तरह यात्रा करते हैं? वे अपनी यात्रा के दौरान क्या क्या ले जाते हैं? तीर्थ स्थानों पर पहुंचकर वे क्या करते हैं? क्या वे वापस आते समय कुछ लाते हैं? लोग बहुत सारे स्थानों पर तीर्थ यात्राएं करते हैं। इनमें से एक स्थान बनारस है। यह हिंदुओं के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ हर कोई जा सकता है। यहाँ गंगा नदी बहती है। लोग इस स्थान पर धार्मिक स्नान कर सकते हैं। यहाँ भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। सावन के महीने में लोग यहाँ उत्साह के साथ घूमने आते हैं और गंगा जल के साथ भगवान शिव की पूजा करते हैं। पवित्र गंगा जल लेकर विभिन्न स्थानों के लिए पैदल यात्रा करते हैं। तो आज का प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।